Welcome to Innerling Academy. My name is Ravi Yadav, and today we are going to discuss some units and dimensions about the physical quantities. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं. सो जस्ट मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, बेसिक से जाएंगे और आगे पूरा कंप्लीट करेंगे कवर. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ. फर्स्ट यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी के पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट. ओके, वेलोसिटी के पहले डिस्टेंस ले लिया. डिस्टेंस को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट और क्या बोल सकते हैं? लेंथ बोल सकते हैं. ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में रखा है, तो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पे मैं बोल दिया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ. ओके, तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँगा तो देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और लेंथ का यूनिट बेसिकली क्या होने वाला है? सब कुछ मेजरमेंट मीटर में होने वाला है, तो यूनिट मैंने यहाँ पे मीटर लिख दिया. ओके, जस्ट मैंने स्मॉल एम सिंबल रखा है, तो स्मॉल एम सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायमेंशंस. डायमेंशन किसके देखने वाले हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और लेंथ के लिए. ठीक है, अगर तीनों का देखो, तीनों का फिजिकल क्वांटिटी का नाम सिर्फ डिफरेंट है, बट यूनिट सभी का सेम है. अगर यूनिट सभी का सेम है, ठीक है, अगर यूनिट सभी का सेम है तो यहाँ पे चेंजेस क्या होने वाला है? चेंजेस कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या आ जाएगा जब हम डायमेंशन लिखने जाएंगे. ओके, जब हम डायमेंशन लिखने जाएंगे तो डायमेंशन में बेसिकली देखो, पहले मैं बता देता हूँ डायमेंशन ना प्रोवाइड कैसे करते हैं. डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं. डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, साथ ही साथ क्या होता है वहाँ पे LMT लिखा होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होता है? LMT लिखा होता है. वेयर L स्टैंड्स फॉर लेंथ, M stands for mass and T stands for time. तो ये तीनों में से किसी का भी अगर यूनिट गिवन है, ठीक है, तीनों में से अगर किसी का भी यूनिट गिवन है तो उसका यूनिट का मैं पावर यूज़ कर लूँगा डायमेंशन के फॉर्म में. ओके, तो अभी हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो गिवन है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और लेंथ का जो यूनिट गिवन है, क्या गिवन है? मीटर गिवन है. तो मीटर का अगर मैं पावर देखूंगा, मीटर यहाँ पे क्या एक वेरिएबल है सिंगल, अगर इसको मैं पावर देखूंगा तो पावर कितना है यहाँ पे? 1 है. ठीक है, पावर कितना है? 1 है. अभी यहाँ पे जो मीटर गिवन है ये क्या मीटर है ना, इसको मास में समझ लेना ना. देखो ये लेंथ है, ये मास है और ये टाइम है. ठीक है, तो देखेंगे ना मीटर इसमें से किसको प्रोवाइड होगा? लेंथ को प्रोवाइड होगा. क्यों लेंथ को प्रोवाइड हुआ? बिकॉज ऑफ जो मीटर है वो लेंथ का ही यूनिट है. ठीक है, अब मैं यूनिट का अगर पावर देखूंगा तो यूनिट का पावर कितना है? 1 है. तो यहाँ पे लेंथ को मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया? 1 प्रोवाइड कर दिया. अगर मास यहाँ पे देखेंगे, मास दिया है क्या? मास कुछ भी नहीं दिया, तो मास 0 हो जाएगा. टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो टाइम अगेन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, तो जस्ट ये फर्स्ट बेसिक मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और लेंथ की बात कर लिया. अब मैं नेक्स्ट और आगे मूव करूँगा. अब मैं सेकंड बात कर लेता हूँ एरिया का. ठीक है, एरिया मतलब कोई भी एरिया. ठीक है, कोई भी एरिया बेसिक फार्मूला में लेता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ का फार्मूला ले लेता हूँ मैं. ठीक है, जब मैं लेंथ इंटू ब्रेथ का फार्मूला लूँगा तो लेंथ का यूनिट अगर मैं चेक करने जा रहा हूँ तो यूनिट क्या होने वाला है? ठीक है, यूनिट को मैं क्या करता हूँ ना, स्काई ब्लू से लिखता हूँ. तो यहाँ पे जो लेंथ का यूनिट होने वाला है क्या होने वाला है? मीटर होने वाला है. ब्रेथ का अगर यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, है ना. लेंथ और ब्रेथ को हम किस में काउंट करते हैं या फिर मेज़र करते हैं? मीटर के फॉर्म में. तो जस्ट मैंने मीटर इंटू मीटर लिख दिया. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? मीटर स्क्वायर मिल गया. अब मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूँ? डायमेंशन फाइंड आउट करने जा रहा हूँ. तो डायमेंशन हमेशा किस में रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में रहेगा. ठीक है, तो कभी भी डायमेंशन लिखने जाओगे तो हमेशा सबसे पहले क्या लिख दोगे वहाँ पे? L, M and T, where L stands for length, M stands for mass and T stands for time. ठीक है, अब मैं क्या चेक करूँगा कि यहाँ पे जो यूनिट प्रोवाइड है, ठीक है, जो यूनिट प्रोवाइड है उसको पावर कितना है. यहाँ पे जो यूनिट प्रोवाइड है कितना यूनिट है? मीटर स्क्वायर है. मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? एरिया का यूनिट है. ठीक है, मीटर को जो पावर है कितना है? 2 है. तो मीटर किसके ऊपर जाएगा? मतलब किसको बिलोंग कर रहा है? लेंथ को बिलोंग कर रहा है ना. तो यहाँ पे जो मीटर को पावर है कितना है? 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे मास नहीं था कुछ भी. ये मीटर और ये मास डिफरेंट है ना, दोनों सेम नहीं समझना. ये मास यहाँ पे कुछ भी नहीं है. मास के लिए क्या यूनिट होना चाहिए? केजी होना चाहिए. टाइम के लिए क्या यूनिट होना चाहिए? सेकेंड होना चाहिए. यहाँ पे मास के लिए कुछ भी नहीं दिया था तो मास 0 रख दिया मैं. टाइम के लिए कुछ भी नहीं था तो टाइम भी 0 रख दिया. ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होगे, बहुत ही ईजी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 मतलब थर्ड क्वांटिटी की मैं बात कर लेता हूँ. थोड़ा सा मैं पेज को अप साइड मूव कर रहा हूँ. तो नेक्स्ट थर्ड यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं.
थर्ड वन इज नथिंग बट वॉल्यूम बेसिकली मैं लेता हूँ, बट मैं वॉल्यूम जस्ट बता दूंगा ना, वॉल्यूम तो ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, मैं अभी बात करने वाला हूँ वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का अगर मैं फार्मूला चेक करूँगा तो मेरे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम मिलेगा। ठीक है, वेलोसिटी का अगर मैं सिंबल देखूंगा तो वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, वी होता है। ठीक है, वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, वी होता है। अब मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे जो फार्मूला मेरे पास है ना, फार्मूला क्या है वेलोसिटी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो फार्मूला का ही अगर मैं यूज़ करके यूनिट कैलकुलेट करना चाहूँगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। यहाँ पे अपॉन था तो अपॉन लिख दो। टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो मीटर अपॉन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ये यूनिट मुझे कैसे मिला, बाय द फार्मूला। ठीक है, ये यूनिट है किसका, वेलोसिटी का यूनिट है। क्यों ऐसे पता चला मुझे, क्योंकि देखो वेलोसिटी का ही तो फार्मूले से मैंने फाइंड आउट किया ना। तो ये यूनिट किसका हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, डायमेंशन फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं क्या फाइंड आउट कर लूँगा, डायमेंशन। तो वेलोसिटी को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया। अब मैं नेक्स्ट डायमेंशन फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, एल एम एन टी रख दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं एल एम टी लिख दिया मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, पावर चेक कर लूँगा। पावर किसका चेक करूँगा, यूनिट का। ठीक है, बट यहाँ पे यूनिट मुझे कैसा दिख रहा है, मीटर अपॉन सेकंड के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, सब कुछ क्या होना चाहिए, एक न्यूमरेटर के फॉर्म में होना चाहिए। सब कुछ कैसा होना चाहिए, एक न्यूमरेटर के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे कैसा दिखेगा, ये मीटर इंटू सेकेंड रेज टू -1। ठीक है, मीटर इंटू सेकेंड रेज टू क्या दिखेगा, -1 दिखेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ना, अब मैं पावर चेक करता हूँ। ठीक है, अब मैं पावर चेक करूँगा तो मुझे जो पावर दिख रहा होगा, मीटर का पावर कितना है, 1 है। मीटर का पावर कितना है, 1 है। और सेकंड का पावर कितना, -1 है। ठीक है, तो जो मीटर का पावर 1 है, इसमें से किसको प्रोवाइड करूँगा, मैं लेंथ को प्रोवाइड कर दिया, जो कि 1 आने वाला है। मास यहाँ पे कुछ गिवन है क्या, मास नहीं दिया। मास नहीं दिया मतलब केजी नहीं दिया। ठीक है, तो मास 0 हो गया। टाइम यहाँ पे क्या दिया, सेकंड दिया। सेकंड रेस टू क्या दिया, -1। तो यहाँ पे मैं -1 लिख दिया। तो एल रेस टू 1, एम रेस टू 0 एंड टी रेस टू -1, ये जो डायमेंशन मिल रहा है किसका डायमेंशन है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। ठीक है, किसका डायमेंशन है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। नेक्स्ट मैं वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट बेसिक की बात करता हूँ, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को मैं ए नहीं लिखता हूँ, ए डबल सी लिख रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिट की बात करूँगा। ठीक है, यूनिट कैसे मिलेगा, देखो वेलोसिटी का यूनिट अभी तो मैंने फाइंड आउट किया, क्या मिला मुझे, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये यूज़ करो चाहे वो यूज़ करो, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, मीटर रेज टू सेकेंड इनवर्स। और जो नीचे दिख रहा है टाइम है, टाइम का यूनिट क्या आने वाला है, सेकंड आने वाला है ना। टाइम का यूनिट क्या आने वाला है, सेकंड आने वाला है। इसको और मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा तो ये सेकंड भी क्या करूँगा, न्यूमरेटर में ले जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ हमको किस में चाहिए, न्यूमरेटर के फॉर्म में चाहिए। तो मीटर इंटू सेकेंड रेज टू -2 आ रहा है। ठीक है, ये यूनिट किसका मिला मुझे, एक्सेलरेशन का मिला। अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, डायमेंशन फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, डायमेंशन में फाइंड आउट करूँगा तो सबसे पहले किस फॉर्म में रहना चाहिए, वो स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में। और कुछ भी नहीं पता हम लोग को, चुपचाप पहले क्या लिखेंगे, LMT लिख देंगे। ठीक है, जब मैं LMT लिख दूंगा उसके बाद मैं क्या चेक करूँगा, पावर चेक करूँगा, किसका पावर, यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट का पावर कितना है, मीटर का 1 है, सेकंड का कितना -2 है। तो मीटर का 1 है तो लेंथ के ऊपर चले जाएगा, क्योंकि मीटर किसको बिलोंग करेगा, लेंथ को। तो L रेस टू 1, kg यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो मास रेस टू 0 है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास रेस टू 0 एंड टाइम रेस टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। टाइम रेस टू यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये मैं जस्ट फोर्थ एक्सेलरेशन की यहाँ पे मैं बात कर लिया। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, एक्सेलरेशन के बाद मैं बात करूँगा फोर्स का। ठीक है, जस्ट यहाँ एक्सेलरेशन की बात किया मैंने, अब मैं फोर्स की बात करूँगा। तो पेज को अगेन मैं डाउनवर्ड ले रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोर्स की बात करूँगा तो देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट वन इज़ द फिफ्थ वन, दैट इज़ द फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर सिंबॉलिक टाइप में रिप्रेजेंट करोगे, सिंबॉलिक टाइप में, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलेगा कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब मैं किसकी बात करूँगा, यूनिट की बात कर लूँगा। तो यूनिट मुझे जो यहाँ पे दिखेगा, मास का यूनिट क्या आने वाला है, kg आने वाला है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, कितना मिला था, मीटर इंटू सेकेंड रेस टू -2। यहाँ पे मैंने मीटर लिख दिया, सेकेंड रेस टू क्या रख दिया, -2 रख दिया। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट मिला, जस्ट मैं फार्मूले से ही यूनिट कैलकुलेट कर लिया। देखो मैं सब जगह पे फार्मूले से ही यूनिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, बट आप लोगों ने ये बहुत बार पढ़ा भी होगा कि जो फोर्स का यूनिट होता है
ठीक है। जो फोर्स का यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे बाद में, जस्ट मैं आप लोग को बस बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने वाला हूँ, डायमेंशन फाइंड आउट करने वाला हूँ। किसका डायमेंशन, फोर्स का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग, स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ पे क्या रख दिया मैं, LMT रख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अभी बेसिक से मैं फाइंड आउट करूँगा। देखो इसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि न्यूटन का यूज़ करके हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं बेसिक यूनिट से बात करूँगा। यहाँ पे जो मुझे बेसिक यूनिट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड रेज़ टू -2। तो kg यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा, मास को बिलोंग करेगा। ठीक है, kg यहाँ पे मास को बिलोंग करेगा। kg का पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जो मिलेगा मास को पावर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास मीटर है, मीटर का पावर कितना है, 1 है। तो लेंथ को 1 आ गया। टाइम की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे सेकेंड रेज़ टू -2 है, ये क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट क्वांटिटी लेता हूँ। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी होने वाला है मेरे पास, वो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ना, मैं जस्ट सीक्वेंस वाइज जा रहा हूँ। ठीक है, सीक्वेंस वाइज जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो वर्क इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वर्क इक्वल टू क्या यहाँ पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं अगेन यूनिट की बात करूँगा। तो यूनिट देखेंगे ना, फोर्स का यूनिट अभी जस्ट मैंने फाइंड आउट किया, क्या मिला, kg इंटू मीटर इंटू S⁻² मिला। ये फोर्स का यूनिट मिल गया। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये सेकंड नहीं है ना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होने वाला है, मीटर होने वाला है। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होने वाला है, मीटर होने वाला है। तो इसको मैं जब सिंप्लीफाई कर लूँगा ना, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, या फिर जो यूनिट मिलेगा क्या मिलेगा, kg इंटू मीटर स्क्वायर S⁻² आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मुझे यूनिट मिल गया। किसका यूनिट मिला, वर्क का यूनिट मिला। ठीक है, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, हाँ ये राइट है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। बट मैं जब डायमेंशन फाइंड आउट करने जाऊँगा ना, तो इससे मैं ना फाइंड आउट नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर लिया, यहाँ पे डायरेक्ट बेसिक डायमेंशन से जा रहा हूँ मैं। ठीक है, जब मैं बेसिक डायमेंशन से जाऊँगा तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में रख दूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूँगा मैं, L M एंड T रखूँगा। ठीक है, kg यहाँ पे दिया। ठीक है, और क्या दिया, मीटर दिया, और क्या दिया है, सेकंड दिया है। तो kg का पावर कितना, 1 है। मीटर का पावर कितना है, 2 है। एंड सेकंड का पावर कितना, -2 है। तो kg किसको बिलोंग करेगा, मास को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे पावर लिख देंगे। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, मीटर किसको बिलोंग करेगा, लेंथ को। तो पावर कितना आ गया, 2 आ गया। टाइम किसको बिलोंग करेगा, सेकंड को, या फिर सेकंड किसको बिलोंग करेगा, टाइम को बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो गया, -2 हो गया। तो T⁻² आ गया, L⁻², M⁻1 एंड T⁻² आ गया। तो ये वर्क की बात हो गई। नेक्स्ट मैं सेवन्थ किसकी बात करने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मुझे फॉर्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1/2 mv²। ये पता भी होगा आप लोग को। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv²। मास का यूनिट क्या होगा यहाँ पे, kg हो जाएगा, है ना। मास का यूनिट क्या होगा, kg हो जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड होता है, जो कि किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में था। मीटर v² था, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, kg इंटू मीटर स्क्वायर। इसको भी मैं ऊपर ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, S⁻² हो जाएगा। तो ये जो यूनिट दिख रहा है, किसका यूनिट मुझे दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। किस फॉर्म में क्या फाइंड आउट करूँगा, डायमेंशन फाइंड आउट कर लूँगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जब मैं डायमेंशन फाइंड आउट करूँगा, तो कुछ इस टाइप से मैं रख दूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप से रख दिया। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, LMT लिख दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे पावर चेक करूँगा, किसका पावर, यूनिट का। kg का पावर कितना, 1 है। तो किसको प्रोवाइड होने वाला है, मास को पावर 1 प्रोवाइड होने वाला है। मीटर स्क्वायर दिया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, L⁻² आ जाएगा। ठीक है, टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। टाइम यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो मिला है मुझे, क्या मिला है, L⁻², M⁻1 एंड T⁻² मिला। ओके, नेक्स्ट मैं एक और क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी लेने वाला हूँ। क्या फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे, क्या फिजिकल क्वांटिटी आने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, mgh। तो मास, ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। h इज़ नथिंग बट हाइट। अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, यूनिट फाइंड आउट करूँगा। तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। एक्सेलरेशन देखो, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, तो वो भी एक टाइप का एक्सेलरेशन है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट मीन्स मीटर। इसको पूरा सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे कुछ इस टाइप से दिखेगा, kg इंटू मीटर स्क्वायर
एस रेस टू क्या आ गया -2 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, डायमेंशन फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो डायमेंशन हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या लिख लूँगा मैं, एल एम एंड टी। लेंथ को पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेंथ को पावर 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मीटर को पावर 2 था। ठीक है, तो लेंथ रेस टू 2, मास यहाँ पे चेक करूँगा तो केजी को पावर 1 है, तो एम रेस टू 1 एंड टी रेस टू क्या यहाँ पे -2 है। टी रेस टू यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो मुझे मैं 8 तक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर हम लोग चेक करेंगे ना वर्क का यहाँ पे जो यूनिट दिख रहा है मुझे, ये यूनिट दिख रहा है ना, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट दिख रहा है वो ये यूनिट दिख रहा है। ठीक है, और जो मुझे पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट दिख रहा है वो ये दिख रहा है। तो तीनों भी यूनिट अगर मैं चेक करूँगा तो यूनिट सेम आ रहा है। ठीक है, तीनों का भी यूनिट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर यूनिट तीनों का सेम आ रहा है तो साथ ही साथ क्या आ रहा है, डायमेंशन भी यहाँ पे सेम आ रहा है। अगर डायमेंशन भी यहाँ पे सेम आ गया, यूनिट भी सेम आ गया, तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये सब कुछ तीनों भी क्या है यहाँ पे, तीनों भी यहाँ पे वर्क, ठीक है, वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तीनों भी यहाँ पे क्या है, एक टाइप का क्या है, वो एनर्जी है। ठीक है, एक टाइप का क्या है, एक एनर्जी है। अगर मैं तीनों के लिए एक ही यूनिट प्रोवाइड करना चाहूँगा तो क्या लिख दूंगा मैं, सिर्फ जूल लिख दूंगा। ठीक है, सिर्फ जो मैंने यहाँ पे जूल लिखा, जूल ही तीनों के लिए एनर्जी रहेगा। तो आज के बाद ना ऐसा समझ के चलेंगे कि कोई भी एनर्जी रहने दो, वर्क, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, कोई भी टाइप का एनर्जी रहेगा तो हमेशा उसका यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। अगर सिंगल डिजिट में यूनिट प्रोवाइड करना है तो जूल वहाँ पे लिख देंगे तो डायरेक्टली सिंगल डिजिट में यूनिट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद अभी 2 और फिजिकल क्वांटिटी बचा है, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट सेकंड बस बचा है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9th वन, दैट इज़ द प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का मेरे पास जो फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या मिला, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं फोर्स का बेसिक यूनिट की अगर बात करूँगा तो फोर्स का बेसिक यूनिट क्या होता है, केजी इंटू मीटर इंटू S⁻²। तो मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, ठीक है, आप लोग पीछे जाके देख लेंगे, तो मैं डायरेक्ट वहाँ से फाइंड आउट करके लिख दिया। ठीक है, तो ये जस्ट फोर्स का यूनिट हो गया। एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँगा तो मीटर स्क्वायर अपर में चले जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी इंटू एम। ये -2 ऊपर जाएगा ना, ये ऑलरेडी एम को क्या था, पावर 1 था, ये -2 ऊपर गया तो क्या होगा, -2 हो गया, और S⁻² क्या गया, -2 आ गया। तो केजी इंटू M⁻⁻1, S⁻² क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये जो यूनिट दिख रहा है मुझे, किसका यूनिट दिख रहा है, ये प्रेशर का यूनिट दिख रहा है। ठीक है, जो यूनिट दिख रहा है किसका यूनिट दिख रहा है, प्रेशर का यूनिट दिख रहा है। अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, डायमेंशन फाइंड आउट करूँगा, किसका डायमेंशन, प्रेशर का। ठीक है, अब मैं प्रेशर का डायमेंशन फाइंड आउट करूँगा तो मुझे जो सबसे पहले क्या लिख लूँगा मैं, एल एम एंड टी रखूँगा। सबसे पहले मैंने एल एम टी रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे इसको जो पावर रहेगा यूनिट का वो चेक करूँगा मैं, केजी को पावर कितना है, 1 है, तो मास के ऊपर 1 चलेगा। यहाँ पे मीटर है, मीटर रेस टू -1 है, तो एल रेस टू -1 एंड टाइम में यहाँ पे सेकंड रेस टू -2 है, तो टी रेस टू क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट डायमेंशन देख लेता हूँ, कौन सा डायमेंशन आएगा नेक्स्ट, पावर। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन पावर। तो जस्ट बेसिक जो भी जितने भी मुझे ऐसा लगता है ना कि रिक्वायर्ड है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या, वर्क अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम हो गया। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँगा तो देखो, अगर मुझे यूनिट याद नहीं है ना, अगर मुझे यूनिट याद नहीं है तो मैं जस्ट बेसिक में चले जाऊँगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और बिलो क्या दिया, टाइम दिया है। तो फोर्स का यूनिट अगर बेसिक यूनिट की बात करूँगा तो क्या मिलेगा, केजी इंटू मीटर S⁻²। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करूँगा, मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और टाइम के लिए क्या कर दिया, सेकंड यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड रेस टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 कैसे हुआ, इसका पावर कितना, 1 है, ये ऑलरेडी -2 था, तो ये ऊपर चलेगा तो ये भी तो माइनस हो गया, तो -2 और क्या हो गया, -1 हो गया। इसको ऐड हो गया, ये -3 आ गया। तो मुझे जो यहाँ पे पावर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेकंड को -3 दिख रहा है। अब मैं पावर का, ठीक है, अब मैं पावर का डायमेंशन फाइंड आउट करूँगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल एम एंड टी रखेंगे। ठीक है, जब मैं एल एम टी पुट करूँगा तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा किसका पावर, यूनिट का पावर। तो केजी को पावर कितना, 1 है ना, केजी को पावर 1 है, तो यहाँ पे मास रेस टू 1 आ गया। मीटर स्क्वायर यहाँ पे, तो एल रेस टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एस रेस टू -3 था, टी रेस टू क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, टी रेस टू -3 आ गया। तो ये जो मुझे डायमेंशन मिला, ये डायमेंशन किसका मिला, पावर का डायमेंशन मिल गया। ठीक है, तो ये डायमेंशन किसका मिला मुझे, पावर का डायमेंशन मिल गया। तो ये जस्ट 10 में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की यहाँ पे बात कर लिया।
एक लास्ट फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात कर लेता हूँ, जिसमें मैं ना चार्ज की बात करूँगा। तो चार्ज का जो फॉर्मूला है क्या है, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी है। चार्ज का जो फॉर्मूला है क्या है, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी है। तो Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात करूँगा तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी चार्ज का Q हम लोग डिनोट करते हैं चार्ज को ना। नेक्स्ट देखेंगे ना, Q का मैं डायमेंशन फाइंड आउट करूँगा तो मुझे सबसे पहले क्या लिखता हूँ मैं, LMT रखता हूँ। ठीक है, LMT रखता हूँ मैं। बट यहाँ पे मैं जब यूनिट चेक करूँगा तो एम्पियर यहाँ पे दिया है, तो एम्पियर किसी में प्रोवाइड नहीं हो रहा है, बट सेकंड प्रोवाइड हो रहा है। सेकंड का पावर देखूँगा तो मेरे पास सेकंड का जो पावर दिख रहा है कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने T⁻1 लिख दिया। मास कुछ नहीं दिया तो 0, लेंथ कुछ नहीं दिया तो 0। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ना एक एक्स्ट्रा क्या दिया, एम्पियर दिया। एम्पियर के लिए तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए था, करंट होना चाहिए था, जिसका सिंबल क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे मैंने आई लिख दिया। और मैं यहाँ पे यूनिट चेक करूँगा, किसका यूनिट दिया, पावर किसका यूनिट दिया, एम्पियर, करंट का दिया था। और कितना है वहाँ पे पावर, कितना करंट को 1 है, सेकंड को भी 1 था, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन मिल रहा है, किसका डायमेंशन मिला मुझे, चार्ज का डायमेंशन मिला। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ना पूरा जितना भी मुझे लग रहा था ये रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 11 फिजिकल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ, समझा, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। सो गुड बाय।